Hi everyone. So we will be studying today about Q and Q root. Okay. जैसे आप यहाँ पे टॉपिक देख रहे होंगे बिफोर स्टार्ट करने से पहले just follow the Facebook page if you're watching on Facebook and if you're watching on YouTube just subscribe the channel, like the video and share with your friend too. Okay. अब यहाँ पे क्या है Q and Q root. ठीक है. क्यूब कब होता है और क्यूब रूट कब होता है? कब जब x जो नंबर हो वो खुद से क्या है 3 बार ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और उसे डिनोट किस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से। या फिर क्यूब रूट कब होता है? जब किसी भी क्यूब जैसे इस तरीके से, ठीक है, इसका क्यूब वापस जब कोई नेचुरल नंबर हो वो क्यूब रूट कहलाते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ कैन वी फाइंड फर्स्ट एनी नंबर इज अ क्यूब नंबर? ठीक है, जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन दे दे सो दैट 216 is a perfect cube, okay, and find the number where find the number whose cube is 216. Find the cube whose find the number, sorry, find the number whose cube is 216. Okay, this is the number we have with ourselves. तो ये सॉल्व कैसे होगा? हाउ कैन वी सॉल्व इट? फर्स्ट क्वेश्चन कि हम इसे सॉल्व कैसे करें? सो वी कैन सॉल्व इट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। जिस तरीके से हम क्या कहते हैं स्क्वायर रूट में हम नंबर निकाल देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन को, सेम प्रोसेस होगा, बस लास्ट में कुछ चेंजेस होगा। क्या चेंजेस होगा वो आप देखेंगे। सबसे पहले हाउ वी विल बी राइटिंग इट, जस्ट आंसर अगर देना हो जिससे आपको कोई टीचर मार्क्स ना काटे तो कैसे लिखेंगे? प्राइम, we have prime factor, प्राइम फैक्टर will be, यानी कि 216 का प्राइम फैक्टर सबसे फर्स्ट थिंग इसका करेंगे तो इधर साइड पे कर लेते हैं। अब देखिए 6 से 2 से हमारा कट जाएगा 108 टाइम में, ये कितने बार में 5 सॉरी 2 से 54 टाइम में, फिर वापस से ये कितने बार में कटेगा 2 1 जा 2 2 7 जा 14 3 9 जा 3 3 जा 1 सी है 3 1, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टर यहाँ पे निकल गया। देखिए 260 2 into 2 ये 3 into 3 into 3। अब देखिए स्क्वायर रूट में क्या होता था कि डबल पेयर करते थे, यहाँ पे हम क्यूब रूट में 3 का पेयर करेंगे। स्क्वायर रूट में डबल का पेयर होता था तो यहाँ पे 3 का पेयर होगा, एक ये और ये, ठीक है। फिर फॉरवर्ड आगे क्या होगा, अब जैसे ही 3 का पेयर हुआ तो क्या करेंगे, इसके साथ ये मल्टीप्लाई, यहाँ इसके साथ ये और फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दिए थे 2 into 3, ऐसे फिर पेयर बना देंगे सारे का, यानी कि 6 into 6 into 6 equal to 6 का क्यूब हमारा 216 है। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये तो निकल गया कि भाई मेरा 6 का परफेक्ट क्यूब 216 है, तो thus 216 is perfect cube
ये तो पता चल गया। तो इसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज 6। यहाँ से 6 इज द नंबर हुज क्यूब इज 216। डन है। ये चीज समझ में आया कैसे हो रहा। यहाँ पे हम सबसे पहले स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे, दो का पेयर करते थे प्राइम फैक्टर निकालने के लिए। क्यूब रूट में 3 का 2 की जगह 3 का पेयर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसमें आगे की तरफ हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे प्राइम फैक्टर परफेक्ट क्यूब है वो निकाल दिया हुआ था कि शो करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है। अगर मान लो इसी तरीके से क्वेश्चन में आपको दे दे कि सो दैट दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तब क्या करोगे आप भाई। अगर आपके हाथ में कोई क्वेश्चन दे दे और कहे कि भाई जस्ट शो इट दैट दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, जैसे सो दैट 189 is not a perfect cube। अब ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपको तो क्या करोगे, करके तो आपको दिखाना पड़ेगा, करके तो आपको दिखाना पड़ेगा। सो व्हाट वी विल डू इज वापस लास्ट क्वेश्चन की तरह ही स्टार्ट करेंगे, रिजॉल्विंग 189 प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर विल गेट प्राइम फैक्टर विल गेट। अब यहाँ से 189 का प्राइम फैक्टर 189 9 9 9 18 3 6 3 3 9 3 से 21 टाइम में, 3 से 7 टाइम में, 7 से ये 1 टाइम। इट्स डन है। प्राइम फैक्टर हमें मिला इसका 189 का। तो अब देखिए 189 इक्वल टू 3 into 3 into 7, ये चीज है। इट्स डन है। अब इसके बाद ये हमारा तो पेयरिंग हो रहा है पर इसका नहीं हो रहा है तीन अंक संख्याओं का ग्रुप। तो देखिए जब भी ऐसे तीन संख्याओं के ग्रुप को हम बनाते हैं उसे ट्रिपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपलेट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बन जाए जहाँ पे एक ट्रिपलेट बन जाए पर दूसरा ना बने, तब उसके लिए ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या लिखते हैं, बाय मेकिंग ट्रिपलेट, यानी तीन का ग्रुप बनाने के वक्त हमें क्या मिला, व्हाट वी फाउंड आउट, वी फाइंड दैट, यानी हमने फाइंड किया कि वन ट्रिपलेट यानी कि 3 का जो ट्रिपलेट था, वन ट्रिपलेट is formed and we are left with one more factor, and we are left with one more factor। अब यहाँ पे देखो ये हमने क्या लिखा है कि ट्रिपलेट बनाने के वक्त हमें क्या मिला, एक ट्रिपलेट तो हमारा फॉर्म हो गया, पर उसके अलावा हमें हमारे पास और क्या बचा, एक और फैक्टर एक्स्ट्रा हमारे पास बन गया, ठीक है। व्हाइल मेकिंग ट्रिपलेट हमने क्या फाइंड किया कि दैट वन ट्रिपलेट इज फॉर्म्ड एंड वी आर लेफ्ट विद वन मोर फैक्टर, मतलब इस ट्रिपलेट के अलावा एक और फैक्टर के साथ हम बच गए। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, thus 189 cannot be expressed as product of
ट्रिपलेट, यानी प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट कहने का मतलब है जैसे ही क्यूब क्यूब वगैरह में निकालते हैं वहाँ पे क्या होता है, किसी भी नंबर का प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन अगर हम वहाँ कर रहे हैं, वहाँ से जो सॉल्यूशन हमें मिल रहा है तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ही कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ सिंगल एक प्रोडक्ट बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है, उस ट्रिपलेट के अलावा इसी में एक बस हमारा क्या है, फैक्टर है। तो इस चीज में हम कह सकते हैं ना भाई कि ये सिर्फ ट्रिपलेट का प्रोडक्ट नहीं है, ट्रिपलेट के साथ साथ फैक्टर भी है। तो ये चीज यहाँ पे कहा जा सकता है कि ये जो है 189 ये सिर्फ ये इसको हम सिर्फ एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक प्रोडक्ट भी है। तो इसका इससे क्या होगा कि अगर ये ट्रिपलेट के साथ साथ प्रोडक्ट से भी गुना हो किसी फैक्टर से भी गुना हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, हेंस 189 is not a perfect cube। मतलब अगर ये सिर्फ ट्रिपलेट का प्रोडक्ट नहीं है 189 साथ में फैक्टर का भी है तो इस वजह से क्या हो सकता है या क्या होगा कि ये जो है हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता है। So we will move on the next question now. It is the word problem and how it is given that let me show you how other questions are based on। देखिए स्क्वायर रूट और सॉरी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्यूब एंड क्यूब रूट दोनों जो चैप्टर्स हैं लगभग प्रोसीजर सेम है, पर एक जगह पे परफेक्ट परफेक्ट क्या कहते हैं पेयर ढूंढना है दो नंबर्स का, यहाँ पे ट्रिपलेट ढूंढना है। ट्रिपलेट मतलब परफेक्ट 3 संख्याओं का पेयर ढूंढना है, सेम नंबर्स जो 3 बार मल्टीप्लाई हो, बस इतना ही अंतर है और ज़्यादा कुछ प्रोसेस में अंतर नहीं है। What is the question do we have now is what is the smallest I wish you all have just followed the page or on Facebook if you are watching on Facebook। अगर आप YouTube पे देख रहे होंगे तो YouTube चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब किया होगा और Facebook चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया होगा। After subscribing, you just also like the video which you are watching, and with that, just share with your friend। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, which will motivate me as a teacher that कि अगर हम कुछ बता रहे हैं बच्चों से फीस नहीं दे रहे हैं तो एटलीस्ट ये चीज़ जो है वो मुझे मोटिवेट करेगी और आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ो क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 3087 may be multiplied to make a perfect cube। तो इस जगह पे what we can do is first we will be finding the prime factor। प्राइम फैक्टर से पता चलेगा कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है to make that a perfect cube। ठीक है, so just you can watch here how it has been solved। we have अब इसका प्राइम फैक्टर अगर इधर देखें तो क्या क्या है हमारे पास, 8 3 11 3 11 9 11 3087 है ना, सॉरी 3087 8 3 11 से 18 3 से 1 0 3 2 6 9 फिर 9 2 11 एक बार यानी 3 3 3 9 3 4 12 3 3 9 3 9 4 13 और ये 7 से 4 49 टाइम
ना ना 933 जैसा किया, फिर 7 बार 7 से 1 टाइम। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टर 3087 का देखो, हमने वहां पे लिखा है 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब जैसे इस क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पे क्या है 7 का ट्रिपलेट यानी परफेक्ट एक पेयर बन रहा है ट्रिपलेट का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी एक सेंटेंस लास्टली, इसका परफेक्ट ट्रू बन जाएगा, यहाँ से परफेक्ट ट्रिपलेट बन सकता है, पर यहाँ पे परफेक्ट ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, यानी 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है। यानी कि इसमें और क्या हमको स्मॉलर संख्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको परफेक्ट ट्रू बनाने के लिए, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, क्लियरली टू मेक इट परफेक्ट ट्रू, परफेक्ट ट्रू, यहाँ से कॉमा, it should be multiplied by, yeah, it must be multiplied by 3, it must be multiplied by 3, यानी कि हमें सबसे छोटा नंबर निकालना था जिसका प्रोडक्ट के बाद या जिसके मल्टीप्लिकेशन के बाद ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाता। ये इस जगह से हमारा ये चीज फाइंड आउट हो गया है। अब इसी क्वेश्चन में अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह का भी अगर निकालने के लिए हो, तब हम कैसे और क्या करेंगे, यहाँ पे कौन से नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो नहीं तो उसके आगे बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में, जैसे क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, या फिर कर ही लेते हैं कि वो डिवीजन वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं। डिवीजन वाला में क्वेश्चन में क्या क्या नंबर्स हमारे पास दिए हुए भाई, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 392, यहाँ पे 392 may be divided, okay, they are divided so that the quotient is a perfect square, यानी कि उस यहाँ पे जो क्वोशेंट होगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, so that quotient is a perfect, सॉरी गलती से स्क्वायर निकल गया, यहाँ पे क्यूब की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्वोशेंट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे वापस क्या हम लिखेंगे, फर्स्ट थिंग इज राइटिंग 392, what I have written in the last question, writing 392 as a product of prime factor, we have as a product of prime factor we have, तो यहाँ से ये कैसे निकलेगा 392, 9 3 12 2 14, that number is 392 ना। हाँ यहाँ से देखो 2 1 2 9 18 2 6 12, यहाँ से 2 9 18 2 6 12, यहाँ से 2 4 8 2 9 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, we have done it here। यानी कि अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका 392 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 into 2 into 7 into 7। अब देखो इसका ट्रिपलेट बन रहा है, पर यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, यानी कि यही वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे कि इसको डिवाइड करने के बाद हमारा क्वोशेंट जो होगा वो परफेक्ट क्यूब निकलेगा। सो व्हाट वी विल राइट हियर इज क्लियरली
to make it a perfect cube, to make it a perfect cube, what's more written here? It must be divided by, यानी कि इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए must be divided by, यहाँ पे क्या है? must be divided by 7 into 7, and either we can write it as 14. ठीक है, ये डिवीजन का भी यहाँ पे पता चल गया हमें. What we will be doing next is we will study about the cube of rational number and the cube of negative integer. How can we find the cube of negative integer and how can we find the cube of rational number? So moving on to the question is, again on this today only, what we are seeing here is cube of negative and rational number. That we must remember that the cube of negative number is always negative integer. Yeah, cube of negative integer is always a negative integer. Yeah, cube of negative number is always a negative number. How it is done? Yeah, how it is possible? What I am saying here. So, if you see, like, if you have the number, जैसे -3, इट्स क्यूब, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? सेम नंबर को 3 टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं. 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 3 9. अब यहाँ से इंटू -3 प्लस माइनस माइनस 9 27. यानी कि क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर. ओके, फिर एज एन एग्जांपल मूव अहेड, -1 का क्यूब ले लो. यहाँ से देखो -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 1 का 1 1 ही रहेगा इंटू -1, 1 1 का प्रोडक्ट 1 ही रहना है और प्लस माइनस माइनस. This is how actually happens here. This is what actually happens here is. So this is how done. Okay. Moving ahead again on the topic of this cube of rational number. The cube of rational number is always like this. क्या होता है इसमें? क्वेश्चन आप समझाता हूँ. अगर ये इस फॉर्म में है आपके पास a by b का होल क्यूब, तो ये क्या होता है? अगर a by b के होल क्यूब में है तो इसे हम कैसे लिखते हैं? a by b इंटू a by b, यानी कि ये कम्प्लीटली क्या हो जाता है? a इंटू a by b इंटू b इक्वल टू a क्यूब by b क्यूब. It means to say a by b cube equal to a cube by b cube. So we must be remembering this formula what I have writing on the board. So अब इस पे एक क्वेश्चन कुछ करते हैं. जैसे as a question is 3 by 5 का whole cube. So according to this formula, what we will be doing this, or we can be doing like this. तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 3 3 9 3 27, 5 का क्यूब 125. Again on to the next question is -2/3. अब यहाँ पे देखो एक नेगेटिव में भी है और एक हमारा रेशनल नंबर भी है. -2 क्यूब by 3 क्यूब. -2 क्यूब नेगेटिव नंबर का हमेशा जो आंसर होता है वो नेगेटिव में ही होता है. ये -8/27. Again moving on to the next question is what we have is 1 पूर्णांक 2/3 का होल क्यूब. तो इसे पहले तो फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, एडिशन नंबर में चेंज कर लिया, तो क्या होगा? 3 2 5 5/3 क्यूब 5 का क्यूब बाय
3 का क्यूब इक्वल टू 125/27। अब -7 का देख लें। -7 का क्यूब क्या होता है? -7 का क्यूब क्या होगा? 343। अगर इसी में आपको कोई डेसिमल नंबर डाल दे, 2.5 का क्यूब बताओ। 25 का स्क्वायर फर्स्ट थिंग इज 625 होता है, और यहाँ पे क्या है, डेसिमल में है तो 6.25। तो अब जाओ तो ये क्वेश्चन तो है फ्रैक्शन का है एक तरीके से। कैसे है? अब आप पूछोगे भाई ये फ्रैक्शन का आप कैसे बता रहे हैं? तो आप इसे इस फॉर्म में तो कर सकते हो, ऐसे तो लिख सकते हो 25/10 का क्यूब। यहाँ से 5 से 5 तक 25 5 टाइम में 10 2 टाइम में, यानी 5/2 का क्यूब, यानी 5 क्यूब बाई 2 क्यूब। ये क्या हो जाएगा? 125/8। डन है, हो गया। मोर क्वेश्चन, कैन वी डू द मोर क्वेश्चन? अगे नहीं तो ज्यादा लंबा क्वेश्चंस पे अभी यही आते हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस पे चलता है। 2 या 3 वीडियो में लगभग ये क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में जो शॉर्टकट मेथड्स है फाइंडिंग अ क्यूब, उस पे चलेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल बी गोइंग ऑन टू फाइंडिंग अ क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट नेगेटिव परफेक्ट क्यूब। जैसे जो नेगेटिव परफेक्ट क्यूब है उसका क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, और फिर शॉर्टकट मेथड भी सीखेंगे उसमें क्यूब रूट निकालना। सो थैंक्स फॉर द डे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज फॉलो इट एंड सब्सक्राइब इट। प्लीज आल्सो लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड जिन्हें इन चीज़ों की, इन टॉपिक्स की जरूरत है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है? सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।